दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के जोधपुर जिले से। जोधपुर जिले के अंतर्गत दोस्तों एक सतबीर नाम का हेड कांस्टेबल अपनी पत्नी हिमानी के साथ रहा करता था। सतबीर की हिमानी से शादी तकरीबन 3 साल पहले हुई थी, लेकिन इन दोनों को कोई बच्चा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, शादी के तुरंत बाद ही सतबीर की पोस्टिंग हो जाती है हेड कांस्टेबल के तौर पर और जोधपुर में उसकी ड्यूटी लग जाती है। जोधपुर के एक थाने में वो ड्यूटी किया करता था। कुछ समय के बाद वो अपनी पत्नी को गांव से अपने पास जोधपुर ही लेकर आ जाता है और एक फ्लैट में रहने लगता है। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर में सतबीर का एक दोस्त होता है जिसका नाम प्रकाश होता है। प्रकाश का अक्सर सतबीर के घर पर आना जाना लगा होता है। तो दोस्तों अगर सतबीर की पत्नी हिमानी की बात करें तो इसका चाल चलन बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। शादी से पहले भी इसका चाल चलन ठीक नहीं था। ये एक भ्रष्ट, लालची और अय्यास किस्म की औरत होती है। जी हाँ दोस्तों, सतबीर का दोस्त प्रकाश जब उसके घर पे आया करता था तो धीरे धीरे इसकी जो आंख होती है वो हिमानी से लड़ जाती है। हिमानी भी प्रकाश को पसंद करने लगती है और देखते ही देखते दोनों का कॉन्टैक्ट नंबर एक दूसरे के पास आ जाता है। फिर दोनों फ़ोन पर घंटों घंटों बातें किया करते थे और हिमानी को जब कभी भी मौका मिला करता था, जब उसके घर पे कोई नहीं होता था, तो वो प्रकाश को अपने घर पे बुला के उसके साथ अपने अनैतिक रिश्ते बनाया करती थी। जी हाँ दोस्तों, हिमानी का यही काम चल रहा था और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हिमानी एक लालची किस्म की औरत थी, इसीलिए वो अपने ईमानदार पति सतबीर पर रिश्वत लेने के लिए दबाव बनाया करती थी। वो कहा करती थी कि तुम्हारे जैसे जो पुलिस वाले हैं वो तो बहुत रिश्वत लेते हैं, उनके पास तो काफ़ी प्रॉपर्टी है, काफ़ी बैंक बैलेंस है और उनके पास खाने के लिए भी अच्छा अच्छा वो खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, और एक हम हैं जो अच्छा ना ही खाते हैं ना ही पीते हैं। तो हिमानी जो थी वो अपने पति सतबीर पर रिश्वत लेने के लिए दबाव बनाया करती थी। दोस्तों सतबीर भी अपनी पत्नी के इस दबाव से काफ़ी ज़्यादा परेशान आ जाता है और वो सोचने लगता है कि क्यों ना अपनी पत्नी को एक कपड़े की दुकान खुलवा कर दे दी जाए। उसका जो ध्यान है वो कपड़े की दुकान में चला जाएगा और उधर से वो पैसे भी कमाएगी और अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर लेगी। इसीलिए दोस्तों सतबीर ने घर के पास ही एक किराए पर दुकान ले लेता है और उस दुकान में अपनी पत्नी को एक कपड़े की दुकान खुलवा कर दे देता है। अब उस दुकान में दोस्तों कपड़े की दुकान खुल जाती है, हिमानी वहाँ पर रहने लगती है। लेकिन हिमानी से पूरा काम नहीं होता था, इसीलिए वो कस्टमर को कपड़े दिखाने के लिए अपनी दुकान पर वो एक शेखर नाम के नौजवान लड़के को नौकरी पर रख लेती है। लेकिन दोस्तों हिमानी की जो नज़र होती है शेखर के ऊपर भी खराब हो जाती है और उसके सामने वो पैसे का प्रस्ताव रखती है और पैसे के साथ साथ वो एक गलत प्रस्ताव भी रख लेती है। दोस्तों शेखर भी एक चंचल और भ्रष्ट लड़का होता है, वो तुरंत इसके प्रस्ताव को मान जाता है और उसके बाद वो सोचने लगता है कि पैसे के साथ साथ अगर मुझे इंजॉय भी मिलेगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ऐसे प्रस्ताव को कौन ठुकरा सकता है। उसके बाद दोस्तों वो हिमानी से पैसे ऐंठने लगता है और उसके साथ इधर उधर होटल में जाके अपने अनैतिक रिश्ते भी बनाया करता था। तो ये सिलसिला दोस्तों काफ़ी टाइम तक चलता जाता है। कभी हिमानी प्रकाश के साथ और कभी हिमानी अपने नौकर शेखर के साथ इस तरह का काम किया करती थी। लेकिन दोस्तों सतबीर कांस्टेबल को अपनी पत्नी की करतूत के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि आखिर उसकी पीठ पीछे इसकी पत्नी क्या कर रही है। जी हाँ दोस्तों, 25 फरवरी 2026 का दिन आ जाता है। 25 फरवरी 2026 में दोस्तों हिमानी शेखर को एक होटल में लेके चली जाती है, लेकिन उस होटल का जो मालिक वीरेंद्र होता है वो सतबीर का एक खास दोस्त होता है। उसके बाद वो हिमानी को पहचान लेता है। वो सोचने लगता है कि ये तो सतबीर की पत्नी है, लेकिन इस नौजवान लड़के के साथ वो क्या करने के लिए आई है। दोस्तों जो वीरेंद्र होता है वो पूरी बात को समझ जाता है और तुरंत ही सतबीर को फ़ोन लगा के पूरी सच्चाई बता देता है। दोस्तों सतबीर भी हबड़ा दबड़ी में अपने सीनियर से छुट्टी लेता है और घर पर आ जाता है। थोड़ी देर के बाद इसकी पत्नी भी घर पर आ जाती है। फिर वो अपनी पत्नी से पूछताछ करने लगता है। तो शुरुआत में तो इसकी पत्नी कुछ बताती नहीं है, लेकिन सतबीर जब अपनी पत्नी के साथ मारपीट शुरू करता है तो वो टूट जाती है और प्रकाश के साथ और शेखर के साथ अपने संबंधों के बारे में पूरी जानकारी बता देती है। उसके बाद सतबीर को इतना गुस्सा आता है दोस्तों को कि वो एक गंडासा उठाता है और गुस्से में अपनी पत्नी हिमानी के ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है, जिस वजह से हिमानी की मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों आस पड़ोस के लोगों को इसके बारे में खबर लगती है तो वे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और तुरंत ही पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस मौके वारदात पर आ जाती है। उसके बाद हिमानी के शव का पोस्टमार्टम बना के उसको हिमानी के शव का पंचनामा बना के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद जो सतबीर होता है उसे गिरफ्तार किया जाता है और उसे थाने लेकर पहुंच जाते हैं।
थाने में उससे जब पूछताछ की जाती है तो जो सतवीर होता है वो पूरी सच्चाई अपनी पत्नी के बारे में बता देता है कि उसके जो संबंध है ऐसे ऐसे है, और इसी वजह से उसको इसके बारे में पता लग चुका था और उससे गुस्से पर कंट्रोल नहीं हुआ, जिस वजह से उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद दोस्तों पुलिस जो होती है वो सतवीर के ऊपर एक चार्जशीट बना के उसे जेल भेज देती है। आगे चल के सतवीर को क्या सज़ा होने वाली है दोस्तों, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सतवीर ने अपनी पत्नी के साथ क्या सही किया या फिर गलत किया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी और इस घटनाक्रम को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं था, बल्कि आप लोगों को ये जानकारी देना था दोस्तों कि इंसान गलत काम चाहे कितना भी कर ले, लेकिन एक न एक दिन उसकी सच्चाई सामने आ ही जाती है। जो हिमानी थी चोरी छुपे वो इस तरह का काम, अपने पति से चोरी छुपे वो इस तरह का काम कर रही थी, लेकिन दोस्तों उसके जो ये इच्छा थी, उसकी जो ये ख्वाहिशें थी, ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई और धीरे धीरे करके दोस्तों ये गलत काम का पता उसके पति सतवीर को पता चल गया। लेकिन सतवीर ने भी दोस्तों बिना सोचे समझे एक ऐसा फैसला ले लिया दोस्तों जो शायद उसे नहीं लेना चाहिए था। सतवीर को अपनी पत्नी के अपनी पत्नी के चाल चलन के बारे में जब पता चल चुका था तो वो शायद पुलिस के पास जाता या उसे तलाक भी दे सकता था, उसे छोड़ भी सकता था। तो मतलब उसे इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था, उसे अपनी पत्नी को नहीं मारना चाहिए था, बल्कि वो अपनी पत्नी से तलाक लेके अलग भी रह सकता था। और वो तो एक पुलिस वाला था, आगे चल के उसकी शादी किसी और लड़की से भी हो सकती थी, लेकिन दोस्तों उसने कानून को अपने हाथ में लिया, जिस वजह से उसको आज जेल में सजा भुगतनी पड़ रही है। तो सतवीर को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, बल्कि कानून का सहारा लेना चाहिए था, बल्कि वो एक कानून का रखवाला था, समाज का रखवाला था, और उसी बंदे ने कानून को अपने हाथ में लिया दोस्तों। तो ये एक सोचने वाली बात हो जाती है दोस्तों। जब ये खबर सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता लगती है तो लोग यही कह रहे थे कि सतवीर ने ठीक किया, और कुछ लोग यही कह रहे थे कि सतवीर ने गलत किया, उसे कानून का सहारा लेना चाहिए था। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इसमें, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। और जितने भी मेरे भाई बंधु इस वीडियो को देश के किसी भी कोने से देख रहे हैं तो वो अपना नाम और अपनी सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे ये पता लग सके कि आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।